अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो इसके पहले 12 क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 13 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जो है वो उससे चेंज है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए थे। तो उसमें जो हमें इक्वेशन दी जाती थी एक्स स्क्र वाई और प्लस वाई स्क्र एक्स स्क्र इस तरह की। तो अब यहाँ पर हमारे पास आर इज़ इक्वल टू ए ओवर थीटा। तो इन सवालों को हल करने के जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो आपने अच्छी तरह समझना है, ठीक है। इसको तो सबसे पहला काम जो हमने करना है इन सवालों को हल करने के लिए, फाइंड तो हमने एसिम्प्टोटिक करना है। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि आर जो हमें गिवन होगा उसको हमने इन्फिनिटी के इक्वल करना है, ठीक है। आर हमें जो होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हमने किसके इक्वल करना है, इन्फिनिटी के इक्वल करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि व्हेन आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अगर मैं आर को इन्फिनिटी के इक्वल अप्रोच कर दूँ तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यानी इसको मैं थीटा इज़ इक्वल टू ए ओवर आर, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है कि इस आर को हमने इन्फिनिटी के इक्वल कर देना है, ये ठीक है। क्योंकि पहला स्टेप यही है कि आर को इन्फिनिटी के इक्वल करना है। अब ए ओवर इन्फिनिटी ये बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, ठीक है। यानी हमारे पास जो थीटा आया वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। अब यहाँ तक करने के बाद हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, पी इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, ठीक है। ये हमने पी की वैल्यू मालूम करनी। पहला स्टेप क्या हुआ कि आर को इन्फिनिटी के इक्वल करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें पी की वैल्यू रिक्वायर्ड है जो कि बराबर है आर साइन थीटा अल्फ़ा माइनस थीटा। अब जो ये पी की वैल्यू है ये कैसे आएगी, ठीक है। इसके लिए जो सेकंड केस है वो क्या है कि हमारे पास जो पी की वैल्यू आएगी, ये आप जहन में रखें, ठीक है, कि ये हमारे पास फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे एसिप्टोट फाइंड करने के लिए। अब सवाल यह है कि पी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। पी की वैल्यू फाइंड होगी लिमिट, ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा बीटा गैमा। थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती है, जैसे अब यहाँ पर ज़ीरो आई है तो ये अल्फ़ा के इक्वल होगा, अगर कोई और वैल्यू आएगी तो वो बीटा के इक्वल होगी, और वैल्यू आएगी तो वो गैमा के इक्वल होगी, ठीक है। तो आप ये जहन में रखें कि थीटा जो है वो एक नहीं हो, एक से ज़्यादा वैल्यू इसकी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम थीटा को जो कि ज़ीरो वैल्यू आई है अल्फ़ा के बराबर ले लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो फार्मूला है यानी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा बीटा या गैमा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इसमें इनपुट करेंगे और हम एसिप्टोट जो है वो फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास जो अगर आप वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आई हैं, ये हमारे पास वैल्यू थी आर इज़ इक्वल टू ए ओवर थीटा जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब हमने देखिए पी की वैल्यू कैसे मालूम होगी, सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, डी थीटा ओवर डी आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास आर गिवन है तो हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे, यानी पहले हम क्या लिखेंगे डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, साइड पे आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर थीटा, ठीक है। तो अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, ये मैं डायरेक्ट ले सकता था, चलिए यहाँ पर मैं डी थीटा लिख लेता हूँ, इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, ये डिवाइड। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, कोफिशिएंट रूल लगेगा यहाँ पर, ये बाहर आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा ले लेंगे पहले और फर्स्ट टर्म का ऊपर वाली टर्म इसका डेरिवेटिव, तो वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे वन लिखेंगे और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो ये भी वन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन वन ज़ा वन, यानी माइनस ए ओवर थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आई है डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन हम जो पी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं उसमें तो हमें डी थीटा ओवर डी आर चाहिए। तो अब हम इसको क्या कर देंगे,
उलट कर देंगे, मतलब डी आर अवर डी थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा अवर डी आर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वेयर अवर ए माइनस साइड पे रहेगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी डी थीटा अवर डी आर की वैल्यू आ गई है माइनस थीटा स्क्वेयर अवर ए। तो अब दूसरा स्टेप क्या करना है, अब हमने आर स्क्वेयर से लेफ़्ट और राइट मल्टीप्लाई कर देना है ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ सके। जी स्टूडेंट्स, अब हम आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड पर भी कर देंगे मल्टीप्लाई, और आर स्क्वेयर से हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर ए, ठीक है। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें हमारे पास जो पी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि ये हमें फाइंड हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। अब अपने थीटा अप्रोच करना है। अब थीटा किसके इक्वल था, 0 के, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट लगानी है हमने। अब दोनों साइड पे लिमिट लगेगी तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 आर स्क्वेयर डी थीटा अवर डी आर, और इधर भी आप लिमिट लगा देंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 माइनस आर स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर ओवर ए, ठीक है, लिमिट लगा दी। तो अब जो है हमने क्या करना है कि आर की वैल्यू क्या थी वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आर की वैल्यू स्टूडेंट क्या थी, ये देखिए यहाँ पर साइड में लिखी हुई है, ए ओवर थीटा है, तो यहाँ पर तो आर स्क्वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर ओवर थीटा का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वेयर ओवर ए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए के, क्योंकि थीटा तो अब रहा नहीं है तो लिहाजा ये जो है माइनस ए के बराबर आ जाएगा। यानी अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है पी की, ये ज़हन में रखें, ठीक है, जो आपने लिमिट लगा के जो वैल्यू फाइंड कर ली है ये हमारे पास वैल्यू आ गई है पी की। तो अब हमने क्या बताया था आपको कि जो एसिम्पटोट आप फाइंड करेंगे वो इस फार्मूले से करेंगे, ठीक है। अब जो हमने लगाना है क्योंकि पी की वैल्यू फाइंड हो गई है, पी इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, पी इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पी इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। अब हम एसिम्पटोट फाइंड करने जा रहे हैं, पी किसके इक्वल हमने लिया, माइनस ए के इक्वल लिया, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा होगा उम्मीद है आपको। उसके बाद आर साइन अल्फ़ा किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, मैंने आपको बताया था ना कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास अल्फ़ा होगा, तो 0 माइनस थीटा। तो उसके बाद यहाँ पर माइनस ए इज़ इक्वल टू, ये ऑड फंक्शन है तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसल, तो ए इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एसिम्पटोट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप कोशिश करें कि दोबारा आप रिकॉल करके वीडियो देखें तो उम्मीद है कि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन कौन से स्टेप किए हैं, हमें पी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी और फिर उसको हमने किस तरह पुट करना है, किस फार्मूले में पुट करना है ताकि हमें एसिम्पटोट मिल जाए। तो अभी इंशाल्लाह ये हमने ये जो क्वेश्चन है ये शुरू किया है, तो इंशाल्लाह 13, 14, 15 इस तरह हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।